जो बोले थे ना 15 हाँ, मार्च को 15 मार्च को 15 यहाँ देख लो, डेट को। वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी जीरो दिख रहा है ना, यहाँ भी तो जीरो दिख रहा है। ये क्यों जीरो हाँ दिख रहा सर। है कि -19 के है नंबर्स, माइनस में है, उसको परसेंटेज क्या दोगे? माइनस माइनस में परसेंटेज तो नहीं दे सकते हैं, तो जीरो दे नहीं दिया। सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर, जैसे रेजिस्टेंस के जब ऊपर जब जीरो होता है ना तब मैं बोल रहा हूँ सर। और उस साइड के नीचे क्रूड ऑयल का 15 तारीख 5:30 बजे PM। हाँ जी, ये देखिए ना, ऊपर में पूरा जीरो है और नीचे में भी पूरा जीरो है, यही बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक्सपायरी है सर, उस दिन एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन अपना पोजीशन कौन रख के बैठेगा? उसके घर में 2 बैरल आ जाएंगे फिर, है ना, तेल बैरल रखने की जगह ही नहीं होती। सर रखेगा वो कहाँ दुनिया वो? ये दुनिया से एक्सपायरी स्वाद के है सर। सर एक्सपायरी के दिन हो गया, लेकिन दूसरे दिन भी देखते हैं सर, YGN जीरो ही रहता है। एक्सपायरी से 2 जीरो दिन पहले और बाद। परसेंटेज, पूरा बोलो, 0% है वो, जीरो नहीं है वो, आई चेंज, हाँ हाँ, जीरो वही बोल रहा हूँ, परसेंटेज है, ये जीरो परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। में जीरो है, नंबर तो उसका नेगेटिव है ना। सर इस टाइम में सर ये मैं रेजिस्टेंस के एक टाइम। मिनट, थोड़ा सा बेसिक सा मैथ, कॉमन सेंस वाला मैथ। मेरे पास 100 रुपीज है, ये मैक्स है, ठीक है। मैंने बोला 5 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, मेरे पास 100 है, ये 100 मैक्स है। मैंने बोला मैं सबसे अमीर, 100% परसेंटेज के हिसाब में 100 टॉप होता है। दूसरे के पास 50 रुपीज है, उसका परसेंटेज कितना होगा? बोलिए। 50 हाँ, 50 50। ठीक है, एक तीसरा है, उस पे 5 रुपए का कर्ज है, उसका परसेंटेज -5 कितना होगा? 0%। -5। हाँ, जीरो होगा, जीरो। 0%। जीरो होगा ना। उसके पास हाँ पैसे जी। नहीं है, उसका उसके पास लाइबिलिटीज है, वहां पे कर्ज है उसके ऊपर। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, ये 1,000 वाला है ना, मैक्सिमम है, ये बोल दिया 100%। उसके आधे लगभग देखो, यहाँ पे 525 है, ये सर ये 100%। कैलकुलेशन तो हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस में ये कोई असर पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं weak, ये यही बोल रहा हूँ। क्या असर पड़ेगा? मैंने क्या सिखाया है रेजिस्टेंस पहचानने के लिए? क्या जिसमें माइनस है उस पे बॉक्स बनता है कभी? नहीं सर, कभी नहीं बनेगा। नहीं ना। मैं रेजिस्टेंस कैसे देखना सिखाया है कि जहां पे 100% है उसको मार्क कर लीजिए, उसके बाद मार्केट जिसके ज्यादा करीब है वो अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनेगा। जो मार्केट छोड़ के चला गया, मान लो एक रोड पे पुलिस वाले बैठे थे, जहां के पुलिस वाले छोड़ के चले गए, क्या वो रोक पाएंगे वहां पे गाड़ी को? ये छोड़ के जा रहे हैं ना इस स्ट्राइक प्राइस को, -400, -800, 900, ये छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या ये रोकने के लिए कर सकते हैं? वहां पे कोई है ही नहीं, तो क्या रोकेगा? रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट को रोकना। यहाँ के लोग चले गए हैं तो यहाँ पे रोकने वाले कम हो गए ना, किसका इसका असर पड़ेगा क्या रेजिस्टेंस पे? आपको इसको नेक्स्ट लेवल पे एनालिसिस करना है ना, तो ऐसा कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं इसको बिल्कुल। जहाँ नेगेटिव है ना, कोई मतलब ही नहीं है, वहां के चले गए सर। और ये एक्सपायरी का लास्ट ओवर चल रहा है एक्सपायरी का लास्ट मतलब मैच की आखिरी ओवर चल रही है, लोग तो छोड़ के जाएंगे ही ना सीट। ऑप्शन बाय रहे हैं अपन लोग, तो अपन को तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तो ट्रेड ही नहीं करना है। नहीं करना। और जो लोग बैठे हैं वो तो किसी मकसद से बैठे हुए हैं, उनका हेजिंग है या कुछ और है। शैलेंद्र वर्मा जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। सर अभी जो आप सर वो कॉन्सेप्ट बता रहे थे सर 500 की स्ट्राइक प्राइस से सर ट्रेड लेने वाला, कि वो स्ट्राइक प्राइस बेरिश नहीं होने चाहिए, केवल हमको वो सर उस टाइम पे ट्रेड लेते समय, कोई भी ट्रेड लेते समय हम केवल एक बार खोल के उसका ग्राफ देख ले, बस, हाँ जी, हाँ जी, ऊपर हाँ जी, बराबर ना सर। हाँ। ठीक सर, कोई भी ट्रेड लेते समय एक बार खोल के देख लेंगे। जी सर। थोड़ा जी। और इसको आगे ले चलते हैं कंसेप्ट को। और जो सर मान लीजिए ये पूछना- मेरा सपोर्ट है, ठीक जी है जी, ये 366 मेरा एक सपोर्ट का लेवल है जहां से मुझे कॉल बाई करना है। जी उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस है, ये देखा मैंने अभी यहाँ बुलिश है, जी सर। ठीक है, या फ्लैट चल रहा है, ये दोनों जी कंडीशन में हम ट्रेड कर सकते हैं। जी ले लिया, अब जी मार्केट यहीं पे घूम रहा है, नीचे नहीं आ रहा, घूम रहा है। जी अब मुझे फिर से एक बार इसको देखना पड़ेगा, कहीं ये चुपके से रास्ता तो नहीं बना रहा जी सर। है ना? हाँ, पेड़ वियतनाम पीछे में का जैसे धोखा नहीं पड़ा। जी सर। हाँ, घर का भेदी तो नहीं बन रहा है ना कोई। जी तो ठीक ये सर। मार्केट रुका हुआ है, ये किसके उम्मीद पे रुका हुआ है कि पिछला से एक सिग्नल आ 600 जाए, पड़ेंगे सर। जी सर। है ना? पिछला जी सर। नीचे के स्ट्राइक प्राइस कोई सिग्नल दे दे तो मैं निकल आऊं चुपके से। जी, ठीक सर। घर थैंक यू के सर। पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी बेटा सर। क्या बोल रहा है
तू आ जाना डार्लिंग, कोई नहीं देख रहा है हम्म। है ना। वो भी यहाँ घूमता रहेगा। मतलब जेंडर चेंज करते तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो कर नहीं सकते ना, इसलिए है ना। जी, थैंक यू तो सर। ये बाइक पे गेड़िया मार रहा है, जैसे यहाँ से इसको मौका मिलेगा ना वो चुपके से निकल आएगा। पापा को देख के भाग गया तो बढ़िया है। यहाँ पे रुक रहा है ना, तो इसकी दिन में क्या है कि नीचे से कोई सिग्नल आएगी। सर जी सर। ये जो एनटीपीसी का आपने खोला हुआ है, इसमें इसमें एक बार देखें कि जरा यहाँ पे कोई नीचे सिग्नल आया है सर? तो ये यहाँ पे कंसोलिडेटेड हुआ है मार्केट। अच्छा सवाल है, करते हैं इसके आसपास, इसके आसपास 1150 के आसपास जी जी। एनटीपीसी। ग्यारह 50 के आसपास मार्केट कहाँ पे चल रही थी, तो 366। ये सपोर्ट है अपना 365 का, या 365, सॉरी 365 का रेजिस्टेंस है। यहाँ से मेरे लिए अगर पुट का ट्रेड सॉरी कॉल का ट्रेड बन रहा है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कॉल का ट्रेड लेने का, यहाँ से ऊपर जाए, यही चाहता हूं मैं, ठीक है ना जी। तो 365 के नहीं 367 का सपोर्ट है, वो 367 का सपोर्ट सर है ये जहां से मैं कॉल लेने फ्यूचर की के कोशिश कर रहा हूँ। फ्यूचर के लेवल लगाए हुए हैं सर आपने? अरे कोई दिक्कत नहीं, वो भी उतनी ही आ रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, 1-2 पॉइंट का फर्क होगा, है ना। 367 का सपोर्ट पे है ना मार्केट यहाँ पे, जी जी। ठीक। 367। अब ऑप्शन इन क्या बोल रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ट्रेड मिल गया है, यहाँ से कॉल का ट्रेड बनता है। मैं क्या चाहता हूँ 365 पे देखूं ये कहीं बेरिश तो नहीं हो रहा है। अब बताओ ये सपोर्ट कर रहा है मेरे जजमेंट को? नहीं सर। 367 वाले से मैं कॉल लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये क्या बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके नीचे ही खिसक रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। जी जी जी। एग्जैक्टली यहाँ पे रिटर्न भी गया और गेड़ी मार के नीचे कब आया, तो 12-15 पे, वहां पे भी चल के देखते हैं। 365 के स्ट्राइक प्राइस पे देखते हैं। अभी भी ये थोड़ा थोड़ा होने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, दिया नहीं इसने, प्रीवियस हाई को अभी नहीं क्रॉस कर पाया है। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो ये डाउन ट्रेंड ही है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक। थोड़ा 1-2 मिनट आगे चल के देखते हैं, ये फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या कह रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी ऑप्शन चेन बोल रहा था कि 67 से तुम कॉल ले लो, ठीक। हम लोगों ने क्या किया, 65 वाले से पूछ रहे हैं बार बार कि तू बता क्या चाहिए, जाने देगा या ऊपर ही रखेगा या नीचे ले जाएगा इसको। ये इंडिकेशन दे रहा है मैं कभी भी छोड़ आने के लिए अलाउ कर सकता हूँ। टाइम यहाँ पे कब ब्रेक किया था, 12:25 पे, 12:27 के आसपास वही चल रहा है। इवन तो हम लोगों ने ऑप्शन से नहीं देखा, सिर्फ इतने आजुम करके कला कि ये सपोर्ट है जहां से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उसके नीचे वाला बुलिश नहीं है, बेरिश, थोड़ा थोड़ा बेरिश है ना सर जी। 650 का ओआई का ग्राफ बेरिश हो रखा है थोड़ा थोड़ा, या फ्लैट ही हो रखा है। तो हमारे लिए ट्रेड लेने के कंडीशन क्या है, पहला कंफर्मेशन तो हमको ऑप्शन चेन देगा, यहाँ से कॉल बनता है या नहीं, पुट बनता है या नहीं। अगर बनता है तो एक नीचे वाले या एक ऊपर वाले से कंफर्म कर लेंगे, तो अगेंस्ट में तो नहीं है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे ऑप्शन चेन को, ऑप्शन चेन जो बोलेगा वो डिसीजन लेंगे और एक कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे। ऑप्शन चेन में तो कॉल बन रहा था ना सर? यहाँ से हाँ जी 11:50 से जी। अभी तो कॉल बन रहा है या पुट बन रहा है। मार्केट कहाँ चल रही है, तो 367 के सपोर्ट पे चल रही है जी तो रिस्क कॉल है ना सर ये? रेजिस्टेंस ऐसे। क्योंकि ये जो हमारी जो सपोर्ट है वो 365 पे 365 से शिफ्ट हो गया सर ऊपर। ऊपर शिफ्ट हो गई है, यहाँ तो मुझे कुछ और दिख रहा है। 11 बजे तक ये 100% था जी। वहां से नीचे आया बाद में स्पाइक। 370 वाला, ठीक है ना। हम्म। ये सुबह से कहाँ था, सुबह से यही था ना, जी वहां से थोड़ा नीचे आया, अभी दोनों इक्वल चल रहे हैं। जी। ये ऊपर शिफ्ट हुआ है, ऊपर से नीचे आने की कोशिश है। 365 का सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है सर। 370 रहा होगा ना कभी, जी। ये भी कई बार 100 हुआ है, कभी डिक्रीज हुआ है, अभी डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हमको क्या चाहिए,
ये दोनों इक्वल नंबर पे चल रहे हैं। हम्म। यहाँ पे 100% हुआ करता था, नहीं वहां सर, से मैं वो नहीं डिक्रीज कहना हुआ चाह था रहा, फिर। मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। जैसे 365 पे भी मान लो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, 365 लेकिन पे 300 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। अभी 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 की सिचुएशन से 365 पे ग्रीन बॉक्स 100 जो है वो वॉल्यूम 365 पे है। ठीक है सर, हम्म ऊपर से नीचे आया। अभी तो हाँ। फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग है ना सर ये, अभी की सिचुएशन में। तो जो 367.5 जो भी जो सपोर्ट है, वहां से हम रिस्की कॉल तो बना सकते हैं एज पर ऑप्शन चेंज। और वॉल्यूम 360 पे जाने के लिए नहीं बोल रहा है कि मैं जा भी सकता हूँ। एक स्ट्राइक प्राइस नीचे भी देखना है। देखिए सर जी, बहुत सारी बात है, इतना आसान थोड़ी है। 370 से आया, ठीक है, जी चलो मैं मान भी लिया कि ये स्ट्रांग है, नीचे शिफ्ट हो जी गया है हमारा सपोर्ट, तो जी 350 के सपोर्ट से ना कॉल होगा, यहाँ से ना कॉल बनेगा। हम लोग कहाँ से 370 के सपोर्ट से कॉल देख रहे हैं, जी है जी कि जी नहीं सर? जी और जी। उसके साथ साथ ये सपोर्ट अब वापस 360 पे भी बोल रहा है, मैं भी तैयार हूँ, आ सकता हूँ, मैं भी 95% तो हो चुका हूँ, 100 होने में थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे ज्यादा। इसमें एक चीज और भी है, अभी आपने पहले बताया था कि जब एक्सपायरी दूर होगी तो हम जो ओआई चेंज है उसको भी देखेंगे। चलिए तो वो तो ओ आई चेंज को देखते हैं। ये 100% है, जी, नंबर कितने हैं? ये 879 मेरे ख्याल से मोबाइल 879,000 है ना? जी। उसके सामने कितना खड़ा हुआ है? ये 4.48 मिलियन, ये ज्यादा 8 है सर। मिलियन, ठीक है जी ना? 800 जी और ये 4 मिलियन, मतलब एनटीपीसी में मिलियंस में ओआई हो सकते हैं इंट्राडे में, है ना? ये जी 800 वाले को यहाँ पे जो 400 है शिफ्ट जी। करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है है सर, कि ठीक नहीं? है, ठीक है। जी जी। वहां छोड़िए, यहाँ पे भी आने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा क्या? नहीं जबकि मुझे नहीं। दिख रहा है एनटीपीसी मिलियंस में कर देता है इंट्राडे में ओआई। ओवरऑल मार्केट बेरिश है, तो ओआई चेंज के भरोसे पे हम लोग कितना दिन रह सकते हैं? नंबर्स देखिए, इसमें दम है क्या? नहीं नहीं, दम नहीं है सर, कम है सर। ना? तो पहले हम डाटा देखेंगे, उसके बाद अब जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नीचे देखे तब हम उसमें हाँ, कॉन्फिडेंस डाटा लेके आएंगे हमको कि भाई। बोलेगा ट्रेड मिल रहा है या नहीं, जी उसके जी बाद नीचे के या ऊपर के स्ट्राइक प्राइस बता देगा कि तुम्हारा एसएल जाएगा या टारगेट आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हमारे टारगेट आते हैं, लेकिन जी कभी जी कभी जो एसएल आते हैं ना, उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है, रिड्यूस भी किया जा सकता है। और ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, जी यहाँ तो उतना भी नहीं हो रहा है, जो यहाँ पे होता है ना, उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। ऑप्शन चेन बोल रहा है ये सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन सॉरी ये रेजिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन ये बोल रहा है जी थोड़ा सा मैं बुलिश हूँ। जी जी ये जाने नहीं देगा, लेकिन ये बुलाएगा। मार्केट क्या करेगा? पापा आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है बेटी सर। या बेटा बुला रहे हैं, तो सामने जी जी वाला जी। क्या करेगा? घर के आजू बाजू घूमता रहेगा ना। तो ये कंसोलिडेशन भी तो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। गलत एग्जांपल ले लिया क्या सर? नहीं नहीं, ठीक है सर, ऐसे सीखेंगे। राज जी सर, सर। हाँ जी सर। उसमें जो अपना एक सपोर्ट अपन ने जो पकड़ा था, वो भी तो उसके ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी फिर से उसको आने देने के लिए अलाउ कर रहा है कि नहीं, वो भी तो चेक ही करना पड़ेगा ना अपने को। ना, वो जरूरी नहीं है। नहीं क्या सर? ओके। वो करेंगे थोड़ा ओवर एनालिसिस हो जाएगा, ट्रेड और कम हो जाएंगे, सेफ तो और हो जाएंगे, लेकिन और वो ट्रेड बहुत मुश्किल है मिलना। क्यों, क्या मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जहां पे सपोर्ट पे है ना मार्केट, जी सर, जी सर। मार्केट अगर इस सपोर्ट पे है ना, तो ये वाला हाँ स्ट्राइक प्राइस प्रिपरेशन मोड में होता है कि अब मैं इसको वापस भेजूंगा। ये पूरा प्रिपेयर करके नहीं भेजता है, नहीं तो बहुत आसान हो जाएगा फिर ट्रेडिंग। एग्जाम्पल के लिए वही। मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, नहीं हाँ, बराबर है ये सर। सपोर्ट पे मार्केट आया, ठीक। जी सर। सी साइड में अगर आपको 5 मिलियन दिख रहा है और पी साइड में 20 मिलियन दिख रहा है ना, तो ये कभी आएगा ही नहीं सपोर्ट पे। ये कब आता है? जब ये 5 मिलियन हो या 3 मिलियन हो, या 5 मिलियन हो और दूसरा 8 मिलियन हो, ओके सर। कंपेरेबल रहते हैं तभी मार्केट आता है। जब यहाँ आता है ना, तो पीई की राइटिंग बढ़ने लगती है, सी की घटने लगती है। तो ये वाला स्ट्राइक, सपोज मैं 370 से कॉल ले रहा हूँ ना, जब सपोर्ट पे आएगा ना, तब ये प्रिपरेशन मोड में होता है और ग्राफ को ऊपर ले जाने के मूड में। उस टाइम तक ये फ्लैट या नेगेटिव ही होता है। सपोर्ट पे आए उस टाइम में ग्राफ पॉजिटिव रहे तो सब कोई ट्रेड पकड़ लेंगे, करेक्ट है सर। है ना? तो जब जी। मार्केट सपोर्ट पे आता है ना, तब ये प्रिपरेशन मोड में रहता है, मोड़ने के मोड में। तो सर अब उसके इसका नीचे भी का लॉजिक है। स्ट्राइक अपन ने अरे ध्यान में सर, रखना है सर। इसका भी लॉजिक है। अगर 370 पे कोई पुट राइटिंग करना चाहता है, हाँ। ठीक है जी, तो वो कब करना पसंद करेगा? उसके। पुट राइटिंग अगर मुझे करना है सर, अगर मुझे पुट राइटिंग करनी है, तो मैं कब करना पसंद करूंगा? जब मार्केट बॉटम पे हो, है जी ना सर? सर।
मार्केट बॉटम मतलब सपोर्ट पे आएगा तब नहीं Support राइटिंग पे करना आएगा। पसंद करेंगे, क्योंकि वो वहां पे हाँ, मैक्सिमम उनको प्रीमियम मिलेंगे, है ना। अब इन्होंने राइटिंग कर दी तब ना इनका बोलेंगे कि अब वापस जाओ। तो वो रेजिस्टेंस से just करेंगे। open। रेजिस्टेंस में कॉल राइटिंग होती है। कॉल राइटिंग कब करना पसंद करोगे? आप सपोज करो आप एक राइटर हो, आप सेलिंग करते हो बस, तो आप कब राइटिंग करना पसंद करोगे? जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगी तब, या जब मार्केट सपोर्ट की तरफ होगी तब? रेजिस्टेंस से करूंगा ना। है ना, तो वही है। पहले से अगर आपने सपोर्ट पे मार्केट पहले से राइट कर दिया तो आप क्या ऊपर आने दोगे मार्केट को? वो तो नुकसान देगा मेरे को। हाँ, नुकसान होगा ना, तो आने नहीं देगा। सिमिलर स्टोरी यहाँ पे है। अगर 370 पे सपोर्ट बना है, मार्केट को 370 से वापस जाना है, तो ये 370 वाले चाहेंगे कि यहाँ पे मार्केट आए। 370, 75, ये सब 370, 372, 75 वाले चाहेंगे मार्केट नीचे आए, मैं राइटिंग करूं। लेकिन 365 वाला क्या चाहेगा? ये पहले से राइटिंग करके बैठा है, ये तो नहीं चाहेगा ना कि मार्केट और नीचे आए। जहां पे इसको घटा ऑलरेडी जाएगा। पुट राइटिंग ज्यादा है कॉल राइटिंग से, वो मार्केट को नीचे क्यों आने देगा अपनी तरफ? मार्केट 350 पे चल रहा है, ठीक है ना। 300 के स्ट्राइक प्राइस पे पी साइड में 20 मिलियन का ओआई है, सी साइड में 2 मिलियन का ओआई है, और यहाँ पे 2 मिलियन चल रहा है। हाँ बट पुट राइटर पैसा कमाएंगे जब ये 350 पे राइट करके 300 तक आया है, तब 50 रुपए मिल नहीं, जाएंगे उसको। पुट राइटर को तो लॉस हो जाएगा। अब ये वाले चाहेंगे, मार्केट अभी चल रहा है 380 पे, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने राइटिंग नहीं करी है, इसने राइटिंग कर दी है, मान लो 30 मिलियन है यहाँ पे। 380 से मार्केट 350 की तरफ आया। करेक्ट, तो पुट राइटर को 380 पे जिसने राइट किया है वो तो चाहेगा ना 350 जावे। पुट राइटर क्यों चाहेगा? सर वो उल्टा पकड़ रहे कॉल राइटर को। हाँ, कॉल राइटर यहाँ पे 30 मिलियन है 350 के स्ट्राइक प्राइस पे, पुट राइटर 2 मिलियन है, ठीक है जी। ओ करेक्ट, सॉरी माय बैड। अब 380 से मार्केट 350 पे आया, ये एग्जिट मारेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये 350 पे जब मार्केट आएगा 380 से, हाँ एग्जांपल लेते हैं थोड़ा क्लियर करके। टेंट पे लेंगे सर तो इजी चल जाएगा देखने को। मार्केट देखिए, अरे ठीक है सर जी, मार्केट 350 के स्ट्राइक प्राइस की पी साइड है ये, और ये सी साइड है। ओके। यहाँ पे 30 मिलियन वाई है, यहाँ पे 3 मिलियन है। उससे नीचे स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है? 300 मान लीजिए। यहाँ पे 30 मिलियन है सपोज, यहाँ पे 3 मिलियन है, ठीक है सर। अब मार्केट अभी 380 पे चल रहा है, 380 पे चल रहा है। 380 पे जब मार्केट चल रहा है तो इसका अगर 30 रुपीज है, ठीक है ना, कॉल का प्रीमियम 30 रुपीज है, तो इसका 2-3 रुपया होगा। इसका कितना होगा? इसका 80 रुपए के आसपास होगा। मैं सिंपल मैथ, ठीक है ना। इसका 0.5 या 0.1 के आसपास होगा, 0.5 के आसपास होगा, एक्सपायरी थोड़ी दूर है मान लो, है ना सर जी। इसने 0.5 पे 30 मिलियन राइट करके रखा है। मार्केट 300 पे आया, इसके प्राइस कितने हो जाएंगे? 2-3 रुपए पे आ जाएगा, है कि नहीं सर। मार्केट 380 से 350 की तरफ आया, डाउन आया तो तो ये डाउन हो कॉल के जाएगा। प्रीमियम कितने हो जाएंगे? 2-3 रुपए के आसपास आ जाएंगे। घट जी जाएंगे। हाँ उतर जाएगी, घट हाँ। जाएगी। अब ये 30 रुपीज से जिसने सेलिंग किया था, 2-3 रुपए पे बुक करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ये क्या करेगा? अपने सी की पोजीशन एग्जिट करेगा राइटिंग वाला, और पी में घुसने के लिए तैयार हो जाएगा, एग्जैक्टली। है ना। सही है जब सर। मार्केट 350 पे आया तब तक मार्केट का ओआई का ग्राफ क्या था? बेयरिश था, 30 मिलियन वर्सेस 3 मिलियन, ठीक। जब इसके आसपास आने लगेगा तो ये ऐसा होने लगेगा, सी That से तो एग्जिट होना होने लगेंगे और ई से एंट्री होने लगेंगे, है ना। उसके बाद ही ये राइटिंग होगी, तब मार्केट ऊपर इसका जाएगा। ग्राफ बढ़ेगा। हाँ हाँ, करेक्ट। धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ये प्रॉफिट और ऐड करने के लिए करेंगे। अब मार्केट को देखो, यहाँ से 350 से 300 की तरफ आने देगा क्या ये लोग? नहीं आने देगा। 50 पैसे पे उसने 50 पैसे पे सेल कर रखा है, नीचे आ गई ना तो ये 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया ऐसे हो जाएगा, 4 हो गुना का जाएगा, लॉस हो जाएगा इनका। नुकसान हो जाएगा। तो ये आने तो देगा नहीं, नहीं तो ये पहले से बुलिश होगा इस स्ट्राइक प्राइस पे 300 पे। 350 वाला स्ट्राइक प्राइस बेरिश होगा जब मार्केट आ रहा होगा, जब जी। वापस जाने की तैयारी कर रहा होगा वो काइंड ऑफ फ्लैट, ठीक। जब वापस ऊपर जा रहा होगा तब बुलिश होगा ना। अब इसके आगे 380 वाले स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? उस टाइम तक बेरिश होगा। जब 380 पे आया, वहां से भी ऊपर जाना है तो ये बुलिश होगा। उससे पहले ये वाला बुलिश हो जाएगा ना, 350 वाला।
सही है सर। ओआई चेंज पे क्लिक करते हैं तो सी बिल्डअप पी बिल्डअप मिलता है मार्केट के रेंज का, ठीक। उसके बाद इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के ओआई चेंज पे क्लिक करते हैं तो उस स्ट्राइक प्राइस का सी बिल्डअप पी बिल्डअप मिलता है। पहले फ्यूचर बिल्डअप से चलते हैं, निफ्टी में चलते हैं, ज्यादा आसानी रहेगा। निफ्टी में चलते हैं, कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, 11 बजे का ही टाइम लेते हैं, ठीक है जी। तो हमको फ्यूचर बिल्डअप देखना है, पहले देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट होता है, कहाँ क्लिक करके देखना है। तो हमको स्पॉट प्राइस पे क्लिक करके देखना है उसको, इस बॉक्सेस पे, ये बॉक्स है ना, उस पे क्लिक करके देखना होता है। क्लिक करने के बाद अपने पास ये खुला, जिसको बोलते हैं फ्यूचर बिल्डअप। फ्यूचर बिल्डअप क्यों होता है अभी देखते हैं ना। इसमें क्या क्या है, इसमें है फ्यूचर की प्राइस और फ्यूचर का ओआई चेंज। ओआई चेंज या ओआई दोनों के ग्राफ सिमिलर बनते हैं, हमको नंबर से मतलब नहीं है, ग्राफ के स्लोप से मतलब है, इसलिए ओआई चेंज करा है क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा इंट्राडे में, ठीक है। ओआई चेंज, ओआई को भी चाहे तो कर सकते हैं, ग्राफ एक ही बनेगा, मोर और लेस स्लोप एक ही बनेगा। फ्यूचर की प्राइस ब्लू लाइन में है और ये ओआई है पर्पल लाइन में, ठीक है जी। अब इसको कैसे देखना है, तो हमको जहां पे हैं उस एरिया में रिसेंट वाला स्विंग देखेंगे। मान लीजिए ये दोनों ना लाइन चार्ट है, जो ये कैंडल चार्ट होता है ना उसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसे पता चलता है, कोई भी ग्राफ चार्ट, बार चार्ट हो या कैंडल स्टिक हो या लाइन चार्ट हो, कैसे पता चलेगा ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का एक नेचर होता है, वो हायर हाई हायर लो बनाते जाता है, ठीक है ना, प्रीवियस हाई से अगला हाई ऐसे बनते जाता है, हायर हाई हायर लो बनते जाते हैं। डाउन ट्रेंड का क्या रहता है, लोअर लो लोअर हाई ये बनाते हुए आता है। हमको दोनों में यही पहचानना है कि लोअर लो बना रहा है या हायर हाई बना रहा है, उससे पता चलेगा ओआई अप जा रही है, साइडवेज है या डाउन जा रही है। तीन ही कंडीशन में हो सकता है मार्केट ओआई चेंज। सिमिलरली प्राइस एलटीपी या तो ये इंक्रीजिंग हो सकता है या पैरेलल हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है, ये तीन हो सकता है। हमको पूरे दिन का नहीं देखना है, रिसेंट देखना है 10-15 मिनट का, 10-15 मिनट के एरिया को देखना है। यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें तो क्या दिख रहा है, प्राइस ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, ओआई थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीजिंग है, ठीक। ये पता चल गया हमको, प्राइस डाउन है ओआई अप है, ठीक जी, ये पता चल गया। अब इसको रीड कैसे करते हैं, तो मैं तो ऐसे डायरेक्टली बता भी सकता हूं, लेकिन यहाँ पे एक दिया हुआ है ग्राफ चार्ट टेबल, आई बटन पे क्लिक करेंगे तो एक चार्ट खुलता है, उसको क्लिक करके देखते हैं वो क्या कहता है। इसमें लिखा हुआ है प्राइस ओआई और ओआई चेंज, रिजल्ट क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेड कौन सा कर सकते हैं, लिखा हुआ है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, प्राइस अप ओआई अप। दूसरा कंडीशन प्राइस अप ओआई डाउन, प्राइस डाउन ओआई अप, प्राइस डाउन ओआई डाउन। इन तीनों के चारों के मीनिंग क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नामकरण दिया गया, नाम दिया गया। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, हमको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी ओपन करके देख सकते हैं इसको। जनरली एक शॉर्टकट अगर बनाना है चीट शीट, तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है ये समवट बुलिश है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट बुलिश दिखाता है, प्राइस डाउन जा रहा है बेरिश दिखाता है। अब ओआई के साथ कंबाइन करते हैं तो कितना बुलिश कितना बेरिश वो दिखेगा। प्राइस अप जा रहा है ओआई भी अप जा रहा है, उसका नाम दिया गया है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है मार्केट, क्या करना चाहिए, तो सी बाई करना चाहिए। प्राइस अप जा रहा है ओआई डाउन जा रहा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ये वीक बुलिश बेयरिश होता है, सॉरी बुलिश होता है, मतलब मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम पे नहीं जाएगा, तुरंत जाएगा तुरंत नीचे भी आएगा। शॉर्ट कवरिंग क्या क्या होता है वो भी हम लोग अपनी देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सी बाई कर सकते हैं या पी सेल कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है कि पी सेल करना ज्यादा बेटर रहता है यहाँ पे। सिमिलरली अगर प्राइस डाउन जा रहा है ओआई अप जा रहा है, प्राइस डाउन ओआई अप, इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग बेयरिश।
पी बाई करना है। यहाँ पे प्राइस अगर डाउन जा रहा है, ओआई भी डाउन जा रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, वीक बेयरिश, सी सेल कर दो या पी बाई कर लो, दोनों चलेगा। अभी हमारा सिचुएशन क्या दिख रहा था, इसमें दिख रहा था प्राइस अप जा रहा है, ओआई डाउन जा रहा है। हमको Stock base. रिसेंटली स्विंग में दिख रहा था प्राइस अप जा रहा है, ओआई डाउन जा रहा है। प्राइस अप यहाँ है, ओआई डाउन कहाँ है, ये दोनों में है। मैच कहाँ हुआ, इस वाले रो पे मैच हुआ हमारा कंडीशन, प्राइस अप ओआई डाउन, प्राइस अप ओआई डाउन। मीनिंग क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मार्केट वीक बुलिश है, पी सेल कर दो या सी बाई कर लो। ठीक है जी, ये पता चल गया। अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, प्राइस डाउन जा रहा था, ओआई डाउन जा रहा था, तो कौन सा होगा, प्राइस डाउन ओआई डाउन। मैच कौन सा हुआ, लास्ट वाला। लास्ट क्या, लॉन्ग अनवाइंडिंग, वीक बेयरिश, सी सेल करो या पी बाई करो। फ्यूचर बिल्डअप का है, यहाँ पे सी पी नहीं होते हैं, तो हमको मार्केट का डायरेक्शन यहीं पे मिल जाता है। सी और पी बिल्डअप में हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या है हम देखेंगे उसको। अब ये होता क्यों है, प्राइस अप जा रहा है मतलब भाव बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रही है। यहाँ पे कौन कंट्रोल में है, अगर प्राइस बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन कंट्रोल में हो सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल में है बायर। बाइंग ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा है, जिसके कारण से प्राइस बढ़ रही है। प्राइस बढ़ गई है जिसके कारण से ये लोग बेच भी दे रहे हैं लालच में। प्राइस भी अप जा रही है, ओआई भी अप जा रही है। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की 20 रुपए का रेट चल रहा है, कोई आके बोला 22 रुपए, आपको पता है इसकी शॉर्टेज होने वाली है, मतलब इसके प्राइस और बढ़ने वाले हैं, फिर भी कोई 22 रुपए आया ना, अब थोड़े से क्वांटिटी तो बेचने के लिए तैयार हो जाओगे। पता नहीं कब होगा और नहीं होगा, अभी तो 2 रुपए मिल रहा है ना, ले लेते हैं। फिर ये 22 रुपए होने लगा, अब कोई आया बोलता है 25 रुपए में लूंगा मैं, मुझे 25 रुपए में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे भी किसी ने बेच दिया, तो ये ओआई भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। यहाँ पे बायर कंट्रोल में है, बायर हायर प्राइस देने के लिए तैयार हैं और हायर प्राइस मिल रहे हैं, जिसके कारण से सेलर बेच भी दे रहे हैं। बायर कंट्रोल में है, मार्केट लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब लॉन्ग पोजीशन बनाई जा रही है बायर के थ्रू, बायर के थ्रू लॉन्ग पोजीशन बन रही है। फ्यूचर बिल्डअप और ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है, फ्यूचर में सीपी नहीं होते हैं, ठीक है जी, तो सीपी नहीं होते हैं। बाइंग के लिए भी उतना ही लगता है, बायर को और सेलर को भी मार्जिन उतने ही लगते हैं, दोनों के लगभग उतने ही पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कंट्रोल कौन करेगा, जो कंट्रोल में है वही करेगा। जनरली ऑप्शन चेन को कंट्रोल करता है सेलर, लेकिन यहाँ बायर भी खेल जाता है। बायर क्या कर रहा है, प्राइस को बढ़ा रहा है, मस्त जितना महंगा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को चाहिए बस। लॉन्ग बिल्डअप मतलब लॉन्ग पोजीशन बनाई जा रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है बढ़िया से, प्राइस बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग चल रही है धमाधम, तो मार्केट काफी अच्छे तरीके से अप मूव करता है। फ्यूचर बिल्डअप की एक और बात है कि ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड नहीं है, ये आपको 4 घंटा 5 घंटे का ट्रेंड नहीं बताएगा, ये आपको 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट्स के लिए आपका ट्रेड वैलिड रहेगा, आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया तो। बहुत सारे ब्रोकर 5-5 मिनट पे अपडेट करते हैं, 5-5 मिनट पे अपडेट करते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, शॉर्ट कवरिंग होने लगा, अब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड होता है। बायर हमेशा लगातार पूरे दिन बाइंग करता नहीं रहेगा, अब कभी ना कभी तो बुकिंग करेगा, उसी को बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। पहले कंडीशन में बायर कंट्रोल में था, बायर हायर प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार था, इसलिए बेच रहे हैं। दूसरे कंडीशन में प्राइस ऊपर जा रही है, ओआई डाउन जा रहा है, मतलब महंगी तो हो रही है लेकिन सेलर अपना पोजीशन काट रहे हैं। ये कौन सा कंडीशन हुआ, तो सेलर का यहाँ पे पैनिक पॉइंट है, ये यहाँ पे सेलर अपना पैनिक में पोजीशन काट रहा है। उसने 100 रुपए पे शॉर्ट करा था, अब मार्केट 120 चली गई, वो अपना एसएल काट रहा है, सेल की पोजीशन को एग्जिट कर रहा है, जिसके कारण से ओआई डाउन आ रही है और महंगे में काट रहा है, तो प्राइस ऊपर जा रही है। जैसे फ्राइडे को सेंसेक्स में हुआ था, पैनिक एग्जिट के कारण से प्राइस शूट अप किया था ना, वैसे ही शॉर्ट कवरिंग है, प्राइस शूट अप बहुत जल्दी करता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये इवन तो यहाँ पे शॉर्ट वीक बुलिश दिखा रहा है ना, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम को इमेजिन करके दिखा रहा है। एक्चुअली में यह वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए होता है। कोई भी इंसान पोजीशन अपना काटता है एसएल के कारण से,
तो स्पाइक आते हैं, उसमें तेजी से मूव आती है, लेकिन वो पूरा 200-300 पॉइंट का नहीं आएगा। आएगा भी ना 300 पॉइंट का तो तुरंत वापस नीचे भी आ जाएगा। तो ये सस्टेनेबल नहीं होता है, इसलिए वीक बुलिश करा गया। क्यों करा गया? क्योंकि अगर आप पी सेल करना प्रीफर करोगे तो ज्यादा बेटर पैसा बना सकते हो। सी बाई कर लिया, स्पाइक आएंगे, लेकिन आप बुक करो उससे पहले वापस भी आ सकता है वो। ये वाला सिचुएशन एसएल का है, सेलर का एसएल है, सेलर का एसएल है। ये प्राइस अप जा रही है, ओआई डाउन जा रहे हैं, मतलब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा रहे हैं, हायर प्राइस पे लॉस बुक कर रहे हैं। यहाँ पे काफी तेजी से स्पाइक आता है, लेकिन तुरंत वापस मार्केट नीचे भी आ जाता है। स्ट्रॉन्ग बुलिश या रैपिड बुलिश बोल सकते हैं इसको। बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होगा, फिर वापस आ भी जाएगा ये। अगला सिचुएशन है, प्राइस नीचे जा रहा है, ओआई अप जा रहा है। यहाँ पे सेलर कंट्रोल में है, सेलर कंट्रोल में है, प्राइस डाउन जा रहा है, ओआई अप जा रहा है। कितना भी सस्ता हो जाए मतलब नहीं है, डिस्काउंट देना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माल निकालो, बेचो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेवी सेलिंग चल रही है, चाहे सस्ता में बेचना पड़े लेकिन बेचो, इसको निकालो, जितना हो सके बेचो। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, मतलब शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा रही है। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड के लिए बेयरिश हो सकता है मार्केट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेयरिश टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही बोला गया है। मार्केट जाएगा नीचे, धीरे धीरे जाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए जाएगा, बड़े टारगेट के लिए नीचे जाएगा, लेकिन अचानक से शूटअप नहीं होगा, धीरे धीरे जाएगा। ये बाई करना ठीक है, इसमें भी पी बाई करना और इन दोनों में सी बाई करना ठीक है। तो यहाँ पे सेलर कंट्रोल में है, ठीक। अगला सिचुएशन में प्राइस डाउन जा रहा है, ओआई भी डाउन जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बायर का पैनिक है, ठीक है जी। यहाँ पे बायर अपने पोजीशन काट रहा है, मतलब उसने 5 लॉट लिए थे ना, अब वो लॉस बुक कर रहा है, वहां पे लॉस बुक कर रहा है। प्राइस नीचे जा रही है, इसके कारण से वो एसएल काट रहे हैं। यहाँ पे बायर का एसएल जा रहा है, ठीक है, और इस मौके का फायदा सेलर भी उठा रहा है। सेलर भी क्या बोल रहा है? प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो बायर एसएल काट रहा है यहाँ पे और सेलर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। मार्केट तेजी से नीचे जाता है, लेकिन ये तुरंत रिकवर भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ सेलर अपने पोजीशन निकाल दिए हैं। तो मार्केट दोबारा ऊपर आएगी तो ना सेलिंग करेंगे फिर से, तब वो दोबारा सेलिंग करेंगे। यहाँ पे सेलर भी निकल रहे हैं, बायर भी निकल रहे हैं, तो मार्केट तेजी से एक झटका देगा और वापस से धीरे धीरे रिकवर करेगा, फिर सेलिंग होगी, फिर मार्केट नीचे आएगा या लॉन्ग बिल्डअप होने लगे। तो ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रहता है, रैपिड ट्रेंड रहता है, दोनों। जहां पे भी पैनिक आता है, पैनिक जब आता है मार्केट रैपिड मूव करता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता है, लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए वैलिड नहीं रहता है। कौन कौन सा पैनिक वाला है? तो ये शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये दो पैनिक मोमेंट है। इसमें सेलर अपना एसएल काट रहा है, इसमें बायर अपना एसएल काट रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको शॉर्टर टाइम पीरियड में मार्केट का बिहेवियर कैसा हो सकता है ये पता चलता है। मार्केट अप जाती है या डाउन जाएगी, ये हम कैसन दे सकता है। कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा अगर हम लोग तो ये वाला सिचुएशन जिसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ये आप इसको 30 to 1 आवर तक के लिए वैलिड मान सकते हो। ग्रेजुअली होता है, ठीक है ना। जहां पे शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, ये 5 से 15 मिनट तक का वैलिड रहेगा, 5 से 15 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। रैपिड मूवमेंट आएगी, आपको अगर पोजीशन है तो तुरंत बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट तुरंत पलटी भी मार सकता है। इन दो सिचुएशन में एसएल हंटिंग होता है। जनरली एसएल हंटिंग का ये इंडिकेशन है, मार्केट काफी वायलेंट रिएक्ट करता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के लिए करता है। कभी कभी हो सकता है कैस्केटिंग इफेक्ट होकर मार्केट बहुत नीचे आ जाए, लेकिन ये हमेशा होगा, इसकी उम्मीद हम लोग नहीं रखेंगे। ये दोनों सस्टेनेबल है, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप। बिल्डअप है ना, घर बनाना है धीरे धीरे बनेगा, घर तोड़ना है आधे घंटे में टूट जाएगी। बिल्डअप है टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, आराम से होगा। ये तोड़ने वाला काम है, ये तुरंत हो जाता है।
पुल बनाने में 10 साल लगते हैं, तोड़ने में 10 मिनट लगेंगे। बम लगा दो खत्म खेल। वही गेम यहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है जी। तो फ्यूचर बिल्डअप को कैसे देखना है? हमको देखना है रिसेंट वाला, रिसेंट स्विंग देखना है, ओआई चेंज एंड प्राइस में क्या चल रहा है। ठीक, पता चल गया ये डाउन में जा रहा है, ये अप में जा रहा है। अब इसके बाद आई पे क्लिक करेंगे, कौन से कॉलम में मैच हो रहे हैं दोनों सिचुएशन, उसके हिसाब से क्या कर सकते हो वो देख लिया। ये फ्यूचर बिल्डअप है, ये आपको थोड़ा अर्ली इंडिकेशन भी दे सकता है सडन मूव आने वाले हैं या नहीं, आ सकते हैं या नहीं। उसके साथ साथ ओआई चेंज पे क्लिक करेंगे तो सी बिल्डअप और पी बिल्डअप आता है। सी बिल्डअप, पी बिल्डअप, यहाँ पे उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें भी आई बटन है, आप पहले एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का करके देख लेते हैं। सी बिल्डअप अगर ये हो रहा है तो किस स्ट्राइक प्राइस के हो रहा है? जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग देख रहे हैं उसके लिए हो रहा है। ये जो भी पोजीशन है, जैसे देखिए ओआई चेंज है, एलटीपी है। एलटीपी किसका है? तो 21,900 के सी का है, ये ग्रीन वाला है ना एलटीपी। ओआई चेंज है ना, तो ये 21,900 की ओआई चेंज है, ये पर्पल वाली लाइन। एक कहानी बता रहा है, फ्यूचर बिल्डअप ही है, बिल्डअप है। सी बिल्डअप की, सी की कहानी बता रहा है कि सी क्या हो रहा है। अब फ्यूचर से थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। इसमें भी आई बटन है, इस पे भी क्लिक करेंगे ना तो लास्ट वाला सेक्शन गायब है, बस लास्ट वाला सेक्शन गायब। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बाकी सारे वही हैं, मीनिंग क्या है वो भी सेम है, लेकिन करना क्या चाहिए वो गायब कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि यहाँ पे पी बिल्डअप भी है। अब चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या है। प्राइस अप जा रहा है, अगर मैं सी बिल्डअप देख रहा हूं, यहाँ पे सी बिल्डअप देख रहा हूं 21,900 की है, 21,900 की सी का बिल्डअप देख रहा हूं। ठीक है जी। तो उसमें सी 21,900 की सी की प्राइस अप जा रही है, 21,900 की सी की ओआई या ओआई चेंज अप जा रही है। ठीक है ना, ये कंडीशन, ये कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है? लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। कौन है? तो सीई है, सीई लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है। तो हमको बाइंग अगर करना है, इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश है कौन? सीई, 21,900 का सी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। हमको बाइंग करना है तो सी बाई करेंगे 21,900 का, 21,800, 850 इन द मनी जाना है। तो मार्केट जहां है उसके फ्यूचर बिल्डअप देखेंगे, वहां से हमको पता चलेगा कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस तो काफी बुलिश है। सिमिलरली जो भी हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, वो उस पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के सी के लिए है। शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो उस स्ट्राइक प्राइस पे सी में हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है तो उस स्ट्राइक प्राइस पे सी के लिए हो रही है। एक्शन कहाँ लेना है? तो उसके सी में लेना है, या इन द मनी जाना है तो उसके नीचे वाले सी में लेना है। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो बाई करना होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो बाई करना होता है। कौन सा बाई करेंगे? सी बाई करेंगे। सिमिलरली अगर पी देख रहा हूं मैं, वहां पे पी के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ओआई भी उसकी ऊपर जा रही है, तो ये क्या हुआ? लॉन्ग बिल्डअप। किसकी? पीई की। लॉन्ग बिल्डअप इसका मतलब मार्केट बुलिश नहीं, लॉन्ग बिल्डअप किसके लिए? पीई के लिए। कौन बुलिश है? स्ट्रॉन्ग बुलिश कौन है? तो पीई है। अब बाई करेंगे तो किसको बाई करेंगे? कॉल बाई करेंगे क्या? पीई बाई करेंगे, क्योंकि पीई लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, पीई में बुलिश है तो पीई बुलिश है। तो ये डिफरेंस आ जाता है सी और पीई बिल्डअप में। मीनिंग वही है, लॉन्ग बिल्डअप तो हो रहा है, लेकिन ये सी की हो रहा है, पी की हो रहा है, जिसका देख रहे हैं, जिसमें जो डाटा मैच हुआ है उसका हो रहा है। उसके बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है। सारे कंसेप्ट वही है, राइटिंग यहाँ पे भी हो रही है, वही वो भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक बात रहना है, एक बात हमको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ओआई अगर बढ़ रही है ना, पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। ओआई अगर बढ़ रही है तो पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। सी में ओआई अगर बढ़ रही है और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड रह सकता है? यहाँ बायर कंट्रोल में होते हैं क्या ऑप्शन चेन में? कॉल और पुट में क्या बायर कभी कंट्रोल में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उससे थोड़ा सा, ये जैसे फ्यूचर बिल्डअप में लॉन्ग बिल्डअप था ना, लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, फिर नीचे आएगा, उससे उल्टा रहेगा।
लॉन्ग बिल्डअप तो लॉन्ग बिल्डअप ही है, बुलिश भी है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ बायर नहीं सेलर कंट्रोल करता है कॉल और पुट में। बायर को अगर 200 रुपये लग रहे हैं ना, तो सेलर को 1 लाख रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में हमारे लिए उससे उल्टा क्या क्या हो जाएगा। एक तो पहला डिफरेंस ये हो जाएगा कि अगर हम लोग सी बिल्डअप और पी बिल्डअप देख रहे हैं तो उसके लिए ये जो रिजल्ट है ना, सी का देख रहे हैं तो सी के लिए वैलिड है, पी देख रहे हैं तो पी के लिए वैलिड है। बुलिश अगर है तो अगर सी का देख रहे हैं तो सी बुलिश है, पी का देख रहे हैं तो पी बुलिश है। ये हो गया। दूसरा, जहां पे भी ओआई बढ़ रही है मतलब सेलर का पैसा लग रहा है, सेलर हमेशा कंट्रोल में है ऑप्शंस के ट्रेडिंग में, तो वो अपना नुकसान नहीं कराएगा। हायर प्राइस मिल रहे थे उसने बेचा, लेकिन वो नीचे लाएगा जरूर। लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप तो अच्छा है, ये लॉन्गर टर्म के लिए जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो उसके लिए तो फायदा ही हो रहा है। लेकिन ये लॉन्ग बिल्डअप ज्यादा देर सरवाइव नहीं करेगा। मार्केट ऐसे बढ़ता चला जाए और ओआई बढ़ता चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ लोग लालच में आके बेच रहे हैं, मार्केट अगर नहीं गिरी तो ये भाग जाएंगे, पहले मार्केट ऊपर चली जाती रहेगी तो ये लोग भागने लगेंगे। तो यहाँ पे ये लॉन्ग टाइम के फ्रेम के लिए लॉन्ग बिल्डअप पॉसिबल नहीं है, ये हमको इस वाले में ध्यान देना पड़ेगा। अगर ओआई बढ़ रही है और मार्केट इनके अगेंस्ट में जा रहा है, ओआई के अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये ज्यादा देर तक नहीं जाएगी, या तो ओआई नीचे आने लगेगी या प्राइस नीचे आने लगेगी। तो ये शॉर्ट टाइम में चेंज होंगे ये वाले, इसको ध्यान रखना है। अब इसी का बड़ा भाई क्या है, तो ओवरऑल मार्केट के रेंज का पी बिल्डअप और सी बिल्डअप यहाँ पे आ रहा है। इसमें भी हमको देखना वही है, ट्रेंड ही देखना है, ये ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बताएगा। कभी भी अगर आपको ऐसा मिले कि फ्यूचर बिल्डअप बुलिश बता रहा है और बिल्डअप ये वाला ऊपर वाला सी बिल्डअप बेरिश, मोस्ट प्रोबेबली चांस है ये सी बिल्डअप जीतेगा, क्योंकि फ्यूचर बिल्डअप से ज्यादा पैसा ऑप्शंस में है इंडियन मार्केट में। ऑप्शंस जीतेगा, ऑप्शंस के डाटा ड्राइव करेंगे फ्यूचर के मूवमेंट को, क्योंकि यहाँ पैसा ज्यादा लगता है। वहां पे 1 लाख पे 1 लॉट की सेलिंग हो जाती है, बाइंग भी होती है 1 लाख में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग 1 लाख में होती है और बाइंग 10,000 में हो जाती है। ठीक है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग सी बिल्डअप पी बिल्डअप को देंगे। अगर दोनों फ्यूचर बिल्डअप और सी बिल्डअप पी बिल्डअप एक ही बात कह रहे हैं तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगेंस्ट में जा रहे हैं तो फ्यूचर बिल्डअप को चेंज होने का वेट करेंगे, वो होगा या सी बिल्डअप चेंज होगा, लेकिन जल्दी ही होगा। तो ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, दोनों एक ही बात बोले तो बढ़िया है, ना बोले तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है जी, तो ये था फ्यूचर बिल्डअप। कहाँ कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है, ओवाई चेंज में मिलता है, ओवरऑल वाई में मिलता है। ठीक है जी, ये तो आ गया फ्यूचर बिल्डअप। उसके साथ साथ एक मिसिंग रह गया था, स्पॉट प्राइस के कलर। स्पॉट प्राइस का कलर ग्रीन होता है, रेड होता है, ब्लू होता है। ये न्यूट्रल बताता है, रेड बेयरिश बताता है, ये बुलिश बताता है। क्यों होता है, कब होता है? न्यूट्रल कब होता है? 0.9 से 1.1 के बीच में अगर पीसीआर रहे, जहाँ ओआई चेंज वाले पे पीसीआर देखते हैं ना, ओआई का पीसीआर इसके रेंज में रहता है ना, तो ये ब्लू कलर का रहता है। 0.9 से नीचे रहे तो ये रेड कलर का हो जाता है। 1.1 से ऊपर रहे तो ये ग्रीन कलर का होता है। जनरली बेसिकली क्या है, ग्रीन मतलब मार्केट बुलिश दिखा रहा है, ये भी रेड मतलब बेयरिश दिखा रहा है। अगर ये रेड कलर का है तो मार्केट बेयरिश दिखा रहा है। अगर ब्लू दिखा रहा है तो ये न्यूट्रल दिखा रहा है। इस स्पॉट प्राइस के भी कलर चेंज होते हैं, ऑल स्ट्राइक प्राइस के नहीं है, मार्केट के रेंज के हैं, इस वाले ओआई के बेसिस पे। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे पीसीआर 1.63 है, इसके कारण से ये ओआई चेंज का है, 1.63 है, जिसके कारण से ये ग्रीन है। अब यहाँ पे देख लीजिए 11 बजे के आसपास ये रेड होगा, 11 बजे चलते हैं इसको, इस दिन में ये रेड है, इस टाइम में मार्केट बेरिश है। ये हो गया। अब इससे कोई भी डाउट है उसको ले लेते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद से हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे और बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, प्रैक्टिस पेपर ट्रेडिंग ना करके हम लोग कल भी बात किया था, आज भी करेंगे, ईटीएफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सबका क्लियर है डाउट? जी राजेश कुमार जी। सर सपोज फ्यूचर बिल्डअप हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, सपोज रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर बिल्डअप हो रहा है, प्राइस भी बिल्डअप हो रहा है, तो क्या रेजिस्टेंस तोड़ देगा? नहीं तोड़ेगा। तोड़ सकता है लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। फर्स्ट रूल लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ऑप्शन चेन जो बताएगा फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी रहेगी। ठीक है जी। जी उसके बाद ही बाकी ओआई का ग्राफ, ओआई चेंज का ग्राफ, पीसीआर, फ्यूचर बिल्डअप, ये सब सेकेंडरी है। अगर शिफ्टिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हमको आइडिया दे रहा है तो बाकी जितने भी हम लोगों ने सीखे हैं ना, ओआई चेंज का, ओआई का, एलटीपी का, वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए है। अच्छा, दोनों सी और पी दोनों बिल्डअप हो रहे होंगे तो क्या बिल्डअप? सी भी बढ़ रहा, सी का वाई भी बढ़ रहा है, पी का वाई भी बढ़ रहा है। हाँ लेकिन प्राइस दोनों का नहीं बढ़ सकता है ना फिर तो। एक है सर 4 अप्रैल 9:30 बजे, 9 बजे से 9:30 तक दोनों की ओआई बढ़ती है लेकिन प्राइस दोनों का नहीं बढ़ता है। प्राइस दोनों का इंक्रीज नहीं हो सकता है। एक कब होगा, हम लोगों ने बात भी किया था कल, कब हो सकता है? जब मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कोई न्यूज का, आई भी बहुत बड़ा हुआ है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है किसी न्यूज का, तब ये हो सकता है। हाँ 4 अप्रैल। सी का गिर रहा है, पी का बढ़ रहा है। हाँ जी। सी का प्राइस गिर रहा है, पी का प्राइस बढ़ रहा है। हाँ दोनों का प्राइस नहीं बढ़ सकता ना। जी जी जितेंद्र कुमार जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर जी। सर मैं ये कह रहा था कि आपने जैसे 9 कंडीशन बताई है शुरू में, दिखाया चार्ट पे आपने, कंजर्वेटिव के लिए आपने बताया कि ये वाले ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या सर ये सी बिल्डअप, पी बिल्डअप या फ्यूचर का ये जो दिखा रहा है, स्पॉट पे क्लिक करने पे दिखाता है फ्यूचर बिल्डअप, जो उसको हम अपने ट्रेडिंग में ट्रेड के बीच में कहीं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जैसे ट्रेड के बीच में ट्रेड से निकलना हो उसका फैसला लेने के लिए, या एक लेवल हमने क्रॉस कर लिया तो ट्रेड में रुक जाएं अगले लेवल के लिए, इस तरह का कोई इस्तेमाल इसका कैसे करते हैं सर? कर सकते हैं, ये कंफर्मेशन टूल है ना। आपके तो सर डिसीजन को, जैसे मान लो मोदी साहब ने क्या किया, एक कोई रेजुलेशन लाए, संविधान में संशोधन करना है, जी सर। ठीक है, जितने लोग उसके फेवर में आएंगे उतना ही कम विवाद में वो पास होगा। ठीक है जी। जी जी सर जी। ओआई, ओआई चेंज, पीसीआर, पी माइनस सी, वॉल्यूम का सीपीआर, डेल्टा, फ्यूचर बिल्डअप, ये सारे सांसद हैं। ये जितने ज्यादा लोग वोट करेंगे ना उतना ही कॉन्फिडेंटली पास होने वाला आपका ट्रेड। ठीक है, लेकिन किसी एक के ना बोलने से ऐसा भी नहीं है कि किसी को एक ना बोल दिया तो आपका वो ट्रेड गलत हो जाएगा। तो धीरे धीरे इन सबको इनकॉर्पोरेट करना है आपके ट्रेडिंग को और बेहतर बनाने के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज ऑप्शन चेन को रहेगा। ऑप्शन चेन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नेचर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग, ठीक, उसके बाद से जितने भी हैं वो आपको एक्स्ट्रा हेल्प के लिए हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा हेल्प है। अगर सब कुछ आपका साथ दे रहा है तो उसमें आप क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं कि सब कुछ तो साथ दे रहा है तो गलत होने के चांसेस कम हो रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सब कोई साथ देगा तभी ट्रेड करूंगा तो आपको हो सके महीने में 2-4 ट्रेड ही मिले। ये डिसीजन आपका है कि 2-4 ट्रेड में पूरे महीने का कमाने का सोच रहे हैं, और उसमें भी गलत होने के चांसेस तो हमेशा ही रहते हैं सर ट्रेडिंग में, जी हाँ सर जी। है ना। तो ऐसा थोड़ी ना है कि 100% हो जाएगा, सबको ही साथ दे रहा है फिर भी 100% होगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसका सर गौरव सर कई बार बताते हैं ट्रेडिंग के बीच में बहुत अच्छा इस्तेमाल की, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, ऐसा मतलब कई बार होता है। तो मतलब बीच में हमारे ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है और फ्यूचर बिल्डअप जो दिखा रहा है, तो ट्रेड बीच में काट सकते हैं, ऐसा मतलब हाँ सोच सकते हैं? काट सकते हैं, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। थैंक यू सर जी। एक ही दिन में, मेरा तो काम था एक्सप्लेन करना, लेकिन एक ही दिन में आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसकी उम्मीद नहीं है, और करनी भी नहीं चाहिए, धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे आगे।
चलिए अगला एक टॉपिक है उस पे अब चलते हैं। नीचे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सी और पी का डेल्टा दिखा रहा है, सी और पी का डेल्टा दिखा रहा है। डेल्टा बोला जाता है बायर का दोस्त है, बायर की फ्रेंड है, बायर का फ्रेंड है वो डेल्टा। ये कौन सा डेल्टा है? तो ये भी मार्केट रेंज का है, जहां पे मार्केट मोस्ट एक्टिव हो सकता है उसका रेंज है। जनरली रूल क्या है? अगर सीई का डेल्टा, डेल्टा सीई ग्रेटर देन डेल्टा पी, ठीक है जी, तो हमको कॉल साइड प्रीफर करना चाहिए जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है पी बाई करने के लिए। स्ट्रॉन्ग रीजन क्या हो सकता है? मार्केट बिल्कुल टॉप पे हो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे हो, ठीक है, या रेजिस्टेंस से भी ऊपर चला गया, आर प्लस पे चला गया, ये स्ट्रॉन्ग रीजन होते हैं पुट बाई करने के। ठीक, जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है पुट बाई करने के तब तक हम लोग डेल्टा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। कब तक? तो 9:30 से 2 PM तक, 9:30 बजे से 2 बजे तक ही इस डाटा को हम लोग वैलिड मानेंगे। तो 2:30 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, तो जिस साइड में, जैसे अभी पी साइड में 4 का डेल्टा दिख रहा है, मुझे, मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी? पी का ट्रेड मिले मुझे। पी अगर ट्रेड मिला तो मैं करूंगा, नहीं सी का मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग रीजन है तो भी कर सकता हूं। सी का मिल रहा है, कुछ खास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो मैं अपने लॉट साइज ना, जो भी लॉट है मेरे, उसको 1/4 कर दूंगा, बहुत कम करूंगा। क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, मार्केट आपके फेवर में भी जाएगा लेकिन प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं। डेल्टा कम चल रहा है, मतलब मार्केट सुस्त बढ़ रहे हैं, प्रीमियम कम बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से डेल्टा कम है। अब पीछे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 130 हो रहा है, 130 हो रहा है, डेल्टा क्या हो रहा है? 130 से पहले के जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसके कारण से डेल्टा कैलकुलेट हुआ है, और वो डेल्टा लेस है, कम है। इसका मतलब प्रीमियम इसके बढ़ नहीं रहे हैं, कॉल के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं, जिसके कारण से डेल्टा कम है। तो आगे भी तो यही हो सकता है जो पहले से होता आया है। इसलिए हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, ऐसा नहीं है कि डेल्टा देख के ट्रेड कर लिया, डेल्टा को देख के ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम कॉल साइड ले रहे हैं, कॉल का डेल्टा ज्यादा रहा तो उसमें हमको फायदा होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, एडवांटेज रहेगा ऑप्शन बायर को। जैसे अभी यहाँ पे पी का डेल्टा ज्यादा चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा पी का ट्रेड मिले, सी से ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए पी का ट्रेड। ठीक है जी, तो डेल्टा को देख के हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, डेल्टा अगर हमारे फेवर में है तो उसमें अपनी क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं, प्रीफर करेंगे डेल्टा ज्यादा हो उस साइड का ट्रेड मिले। अब यहाँ पे पी का डेल्टा 4 है, सी का डेल्टा 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पी उठा लिया कहीं से भी, लेवल से ही उठाएंगे, कोशिश करेंगे कॉल से ज्यादा पी मिल जाए। लेकिन इस स्ट्रीम सपोर्ट पे आ गया तो वहां से तो कॉल बनता ही है, लेकिन कॉल में ज्यादा पैसे बनने के उम्मीद नहीं रहेंगे, डेल्टा के कारण से प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं उतने। डेल्टा भी कवर कर लिया हम लोगों ने। अब ट्रेड कैसे करते हैं? ट्रेड करने से पहले रूल्स एक है, बिगिनर है बिल्कुल तो 3 ट्रेड्स अ डे, ये वाला रूल फॉलो करना है आपको। रूल में क्या है? 1 2 3 ट्रेड, मैक्सिमम 3 ट्रेड हो सकते हैं। हमेशा ट्रेड कहां से करना है? लेवल से ही करना है, बीच से नहीं करना है। लाइन ड्रॉ किया है उस लाइन से ही ट्रेड करेंगे, उससे 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा लेकिन 15-20 पॉइंट नहीं चलेगा, तो उस लेवल से ही ट्रेड करेंगे। पहला ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड ट्रेड करेंगे उसमें भी प्रॉफिट हो गया तो थर्ड ट्रेड नहीं करेंगे। पहले में प्रॉफिट दूसरे में लॉस तो थर्ड ट्रेड करेंगे। पहले ट्रेड में लॉस, दूसरे ट्रेड में लॉस, तीसरा ट्रेड नहीं करेंगे। बेसिकली क्या है ना, मैक्सिमम हमको 3 ट्रेड करने हैं, वो भी कब? जब एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो गया है तब। पहले ट्रेड में लॉस दूसरे में प्रॉफिट तो तीसरा ट्रेड करेंगे। मैक्सिमम 2 प्रॉफिट या 2 लॉस एक दिन में। ठीक है, निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी में जब हम लोगों ने एंट्री कर लिया है तो बिगिनर है, या तो एसएल जाएगा या टारगेट आएगा, या एसएल या टारगेट, बीच में ना एंट्री करेंगे ना बीच में एग्जिट करेंगे।
अपना ये सपोर्ट का लेवल था, यहाँ से कॉल की बाइंग करी, नीचे कहीं मेरा एसएल होगा, या तो ये एसएल कटेगा या मेरा ऊपर का टारगेट आएगा। 1:2 का रहता है रिस्क रिवार्ड, 1:2 के आसपास का रिस्क रिवार्ड रहता है। हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, दिन में मैक्सिमम 2 लॉस करेंगे, उससे ज्यादा लॉस करेंगे नहीं। दिन में मैक्सिमम 2 प्रॉफिट करेंगे, उससे ज्यादा ना प्रॉफिट करेंगे ना लॉस करेंगे। इस ट्रेड को आपको फॉलो करना है कब तक, जब आप लगातार 1 महीने तक प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते हो। मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे लगातार जब 1-1.5 महीने तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो, 3 ट्रेड ही करना है। नहीं तो क्या होता है, नए लोग में डर का क्या माहौल हो जाता है कि प्रॉफिट जल्दी बुक करते हैं, प्रॉफिट लेस रहता है, लॉस बड़ा रहता है। छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस, जिसके कारण से हम लोग उभर ही नहीं पाते हैं, उस लाल कुएं से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। हमको क्या करना है, लॉस भी करना है अपने कंडीशन में करना है, प्रॉफिट भी करना है अपने कंडीशन में करना है। ना बीच में कूदना है, ना बीच में न चढ़ना है, ना बीच में उतरना है, लेवल टू लेवल करना है। नए लोग हैं उनको प्रैक्टिस करना है। अगर निफ्टी ही सीखना है तो क्या करेंगे, निफ्टी के ऑप्शन में डायरेक्टली हाथ नहीं डालेंगे, निफ्टी के ETF में प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक दिन का निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी ले लिया, कोई एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं, 10 अप्रैल का एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं, 8 का डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, 9:30 पे हम लोग डाटा देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे निफ्टी आ जाएगा, निफ्टी को ले लेते हैं। रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर ली, सपोर्ट 22,600 के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। अब सपोर्ट देखते हैं क्या चल रहा है। सपोर्ट अभी 600 पे है, 600 पे हमें वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो सपोर्ट नीचे से ऊपर आके और स्ट्रॉन्ग ही बनेगा। मार्केट इसी रेंज में रहने वाला है। थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे 92% है, देखते हैं, इंक्रीजिंग नहीं है। फिर भी अगर मार्केट गलती से 550 के सपोर्ट पे आया तो उसके लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करके रख लेते हैं। ये हो गया अपना। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे टैब में, अभी हमारे पास क्या हुआ, नीचे के लाइन से सेफ वाला कॉल बन रहा है, यहाँ से सेफ वाला कॉल बन रहा है, उसके ऊपर 572 से थोड़ा सा रिस्की कॉल बन रहा है, और टॉप से सेफ वाला पुट बन रहा है। ठीक, डेट कौन सा है उस टाइम पे जाएंगे और टाइम भी देखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी का मोस्ट एक्टिव, अगर कोई मोस्ट एक्टिव ETF है तो निफ्टी 20 है, और ये निफ्टी बी ही खुला हुआ है। ठीक है जी, तो हमको यहाँ पे निफ्टी बी में जाना है। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, 8 अप्रैल मंडे का दिन है, वहां पे चलते हैं। ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे भी 8 को चलते हैं, ये भी 8 पे आ गया। 9:30 पे हमको क्या दिख रहा था, 9:30 पे हमको दिख रहा था 600 के रेजिस्टेंस से पुट की बाइंग करेंगे और 600 के सपोर्ट से कॉल की बाइंग करेंगे। इतने सारे लाइन कैसे आ गए, 600 का रेजिस्टेंस 622 है, 572, ये 2 लाइन काम के हैं क्योंकि मार्केट इसके नीचे तो आया नहीं। सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस में अभी कोई खास वीकनेस नहीं है। 9:30 पे देखते हैं, 9:35 पे कैंडल आई। अब हमको क्या चाहिए, 9:35 पे जाना है। इसमें भी 3 मिनट कर लेते हैं ना। $939 वाला कैंडल, निफ्टी का कोई और है ETF यहाँ पे, इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है। BEES कौन सा बता रहे थे, IQ निफ्टी वीज, निपॉन इंडिया निफ्टी वीज, BSE। अच्छा, ये तो BSE ही तो था। ठीक है, तो 9 यहाँ पे कौन सा है, 939 की कैंडल, 939 पे यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट का पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिख रहा था, शॉर्ट का पोजीशन 20 यहाँ पे भी कर लेते हैं।
ये वाला शॉर्ट का पोजीशन बनेगा, 20 पॉइंट्स का एसएल रहेगा अपना और टारगेट नीचे तक का रहेगा। ये निफ्टी यहां से हम लोगों ने एंट्री करा, नीचे आई, आखिरी में वापस कब गया ऊपर, तो 10:12 पे। यहाँ पे अभी भी हमको प्रॉफिट ही चल रहा है इसमें, लेकिन हमारे स्पॉट पे आ गए। तो स्पॉट पे जब लेवल आते हैं वहां पे हम लोग एंट्री करते हैं। ये कौन सा है, 10:12 पे डाटा देखेंगे फिर से। 10:12 पे सपोर्ट 600 पे स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 700 वाले पे देखते हैं कोई वीकनेस बन रहा है क्या, अभी तक तो नहीं बन रहा है। ठीक, हम लोग ने पुट लेके रखा है। और एक जो प्रीवियस हम लोग बात कर रहे थे उसको आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये बेरिश था, जब हम लोगों ने ट्रेड लिया बेरिश था, मार्केट नीचे भी आया, लेकिन वापस अब बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। पी माइनस सी को देखे ना, तो ये बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। एक खतरे की घंटी यहाँ पे दिख रही है। अगला दोबारा से उस लेवल पे कब आया, तो 10:33 पे 10:33 पे यहाँ पे वीकनेस बनने लगी है 650 पे। इसको भी देखेंगे ना, तो ये बुलिश हो गया काफी। मार्केट अभी भी है, ये आपको निकलने का मौका दे रही है। यहाँ पे ऊपर गई थी, निकलने का मौका दे रही थी 10-20 के आसपास, हम लोग नहीं निकले। लेकिन अब ऑप्शन चेन आ गया फील्ड में। ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस में वीकनेस आ गई, देख लो मार्केट कहाँ तक, तो 650 के रेजिस्टेंस तक जा सकती है। अब हमको इस वाले ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा, इस वाले ट्रेड को यहाँ के आसपास क्लोज करना पड़ेगा। कितने बजे क्लोज हो गया, तो ये 10:33 के आसपास यहाँ पे। तो हम लोगों ने 200 कितने पे एंट्री करा था, 250.11 पे, और 250 पे एग्जिट कर रहे हैं। हाँ जी कल्पेश सर। जी सर, अभी 10:04 10:04 पे थे ना। हाँ जी सर। तो वो वाला ग्राफ है, उसमें थोड़ा इजी थोड़ा हो सके तो ऐसा, ओआई और ओआई चेन दोनों अप जा रही है, मार्केट हाँ, बेरिश है। जब दोनों अप जा रही है ना, तो दोनों की स्ट्रेंथ देखना। सुबह सुबह तो दोनों अप जाते ही हैं, दोनों सुबह सुबह अप जाते हैं, लेकिन दोनों में से स्ट्रेंथ देखने के लिए हम लोग पी माइनस सी को यूज कर लेते हैं। 10:04 पे 10:04 पे अभी ग्राफ आपने खोला था ना, यहाँ पे 650 का। हाँ, ये बेरिश है मेरा बस में वही ऐसा तो थोड़ा यहाँ सोच पे तो सकते हैं ये, ना, ऊपर जा रहा है। हाँ यहाँ से पुट का ट्रेड रेजिस्टेंस पे आया, ऊपर वाला बेरिश ही बता रहा है हमको, रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड मिल जाएगा, लेना चाहिए। लिक्विड बीज देखते हैं सर जी, सर निफ्टी ये निपन वाला ही रखना पड़ेगा, निपन वाला ETF, निफ्टी 50 ETF, इसमें भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है। डेट चलते हैं इसका 8 तारीख पे, नहीं है सर जी, ये वॉल्यूम उतना नहीं है, निफ्टी भी ही रखना पड़ेगा। BSC निफ्टी भी, निफ्टी बीज यही होगा, हमको इसी वाले पे काम करना पड़ेगा। निफ्टी बीज ही ठीक है, सबसे ज्यादा इसके ही चल रहा है। तो ये 10 पैसे के प्रॉफिट, हाँ 10 पैसे के प्रॉफिट में आ रहा है। हमको यहाँ पे एग्जिट करने का सिग्नल मिल गया था। अब यहाँ से कॉल का भी मिल रहा है। कॉल कहाँ तक जा सकता है, तो 650 के रेजिस्टेंस तक, 650 के रेजिस्टेंस तक। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे जब ये मार्केट ऊपर चल रही थी ना 10:33 पे, कॉल का अगर दिख रहा है कि वीकनेस बन रही है, कॉल का ट्रेड बन सकता है 10:33, ये वीकनेस बन रही है 650 से। अगर हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, 600 वाला स्ट्राइक प्राइस बुलिश चाहिए। 600 वाला स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है, बुलिश ही चल रहा है। मार्केट दिखा रहा है 650 की तरफ शिफ्ट कर सकती है। तो यहाँ पे 20 पॉइंट के SL के साथ हम लोग एक कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। तो इसी पॉइंट पे अगर हम लोग 20 पॉइंट्स का लगाते हैं एक कॉल का ट्रेड, हमेशा ट्रेड लाइन टू लाइन ही रहेगा और SL 20 पॉइंट्स के अराउंड रहेगा। यहाँ पे हम लोगों ने इनिशिएट किया इसी टाइम फ्रेम पे, इसी टाइम पे हमको यहाँ का ट्रेड नहीं निफ्टी बीच में एक्चुअली करना है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल की बाइंग करेंगे, लेकिन जो नए हैं वो निफ्टी बी में बाइंग करेंगे इंट्राडे में। 10:36
तो 10:36 के अराउंड हमको यहाँ पे कहीं पे कॉल का ट्रेड मिलेगा। कहाँ तक जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? एसएल कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा, टाइम से हमको पता चलेगा। कब तक रखना है हमको? 12:36 तक, 12:36। यहाँ तक रखना है हमको। अब ये रिक्स तो हमारा एसएल तो यहाँ पे गया नहीं, स्पॉट में देखना है, एग्जीक्यूट करना है। ईटीएफ में कितने पॉइंट का प्रॉफिट होता है? तो आधे रुपए का। परसेंटेज में कितना होता है? 0.2%। 0.2% के आसपास हमको प्रॉफिट मिलेगा इसमें। जैसा ये मूव करेगा वैसा यही मूव करेगा। इससे आगे भी निकल गई, अब पता नहीं हमारे पास दिखता है या नहीं दिखता, उसको बाद में देखेंगे। ये ट्रेड हमारा निफ्टी पे देख के, निफ्टी का ऑप्शन चेक देख के उसके ईटीएफ पे किया गया ट्रेड है। नए लोगों को इसमें क्या फायदा होगा ना, कि आपको पैसे का आता जाता भी दिखेगा। कम आते जाते रहेंगे तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। पेपर ट्रेडिंग में इमोशन नहीं होता, लेकिन ईटीएफ में अगर कर रहे हैं प्रैक्टिस तो यहाँ पे इमोशन भी आएंगे, बड़े लॉस नहीं होंगे, बड़े लॉस नहीं होंगे, जिसके कारण से आप मार्केट को छोड़ के भी नहीं भागोगे। ठीक, सीखने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। निफ्टी में प्रैक्टिस करने के लिए निफ्टी का ईटीएफ में कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का प्रैक्टिस करने के लिए बैंक निफ्टी के ईटीएफ में भी ट्रेड किया जा सकता है। निफ्टी भी बढ़िया है। बाकी अब देख लीजिए, किसी में अच्छा खासा वॉल्यूम हो तो कर सकते हैं। सबका जनरली 1:10 के रेशियो में प्राइस रहता है। यहाँ पे 22,000 चल रहा है ना, तो ये 250 रुपये चल रहा है। 220-30 रुपए के आसपास होना चाहिए था अगर 1:10 है तो। थोड़े से प्रीमियम रहते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड भी कर सकते हो। वैसे कोटक का आता है, आईसीआईसी का आता है, एक्सिस का आता है, बहुत सारे के आते हैं। अब देख लेना किसमें, मैं भी ट्राई करूंगा देखने का, किसमें अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है, उसको आप ट्रेड करना। निफ्टी ईटीएफ सर्च करते हैं। म्यूचुअल फंड नहीं, फर्स्ट इंडिया ट्रस्ट निफ्टी इक्वल वेट ईटीएफ नहीं, कोटक निफ्टी ईटीएफ देखते हैं। इसमें और कम वॉल्यूम है, कैंडल ही बता रहा है 3 मिनट के ऊपर नीचे वाला है। 3 मिनट में काफी उतने ट्रेड हो नहीं रहे हैं, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हो रही है, एक ही प्राइस पे चल रहा है। निफ्टी भी जो सबसे ज्यादा लिक्विड अभी तो। कोई और दूसरा मिला तो बताएंगे। अब दूसरी बात ये हो गया, हमको ट्रेड कितने लेने हैं ये पता चल गया, कब लेना है ये पता चल गया। एसएल 20 पॉइंट्स का रहेगा, स्पॉट के लेवल पे रहेगा। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कल भी बताया था, आज दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मुझे 22,600 के सपोर्ट से कॉल की बाइंग करनी है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? तो 450 की कॉल बाई करनी है। कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो डेल्टा देखते हैं, 0.7 के आसपास होना चाहिए। 500 वाला में भी 0.7 दिख रहा है, चलिए 500 को सिलेक्ट कर लेते हैं। 500 को हम लोग बाई करेंगे 600 के सपोर्ट से। 600 की सपोर्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? 22,572, 22,572। 500 ले जाएंगे, उसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है? बाइंग प्राइस 150 का दिखा रहा है। एसएल 136 का रहेगा और टारगेट 184 का रहेगा। ठीक है, 10:33 पे अब हमारे पास एक और लग्जरी है, उसको भी कर लेते हैं यूज। कौन सा? तो 22,500। अरे नहीं, इसमें तो हिस्टोरिकल नहीं दिखाता है, ये दिक्कत हो जाती है। 10 अप्रैल की नहीं दिखाएगा। करंट वाले में चलते हैं, 18 अप्रैल का ही दिखाएगा। 12 को देखते हैं, 10। यहाँ पे क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस पे मिला तो बाई कर सकते हैं। सपोर्ट नीचे की तरफ वीक है हमारे पास। इसमें क्या क्या चल रहे हैं इसको पहले डिलीट करते हैं। $22,700 पे मिला तो पुट, 22,674 मिला तो भी पुट। ये दो दिख रहे हैं अभी। इवन 650 का सपोर्ट मिला तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं रखते हैं, वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। ये हमको लेवल मिल रहे थे। अब देखिए, अगर रेजिस्टेंस सुबह सुबह मिला भी था, ये कहाँ से मिला था? तो 9:33 पे मिला था ये। अगर मुझे 22,700 के रेजिस्टेंस से बाइंग करनी है, 9:33 पे 9:30 पे चलते हैं, वहां पे भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था। माइंड के 9,720 पे चल रहा है। मुझे डेल्टा चाहिए 7 के आसपास, 950 का आ रहा है, 950 पे डाला। बाइंग प्राइस दिखा रहा है 266। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, निफ्टी
22,950 सर्च करते हैं। इसमें मुझे चाहिए पुट, कॉल नहीं चाहिए, पुट चाहिए मुझे। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं, ऐसे ही कहीं लगाते हैं। इसको भी डबल क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई प्राइस ये वाला है, एंट्री प्राइस ये रहेगा, एसएल मेरा ये वाला है, टारगेट मेरा 305 का है। आप देखो मुझे ट्रेड मिला था यहाँ पे 933 के आसपास, इसमें कब ट्रेड मिल गया, तो 930 933 यही दो कैंडल में मिल रहे हैं, टारगेट भी आ जा रहा है। एसएल भी कैलकुलेट हो गया है स्पॉट के लेवल पे। मेरा एसएल कितने पे जाना है, 13 पॉइंट नीचे है, और वो एसएल का पॉइंट कितना है, तो 252, टारगेट कितना है 305। यहाँ से कैलकुलेट करके मैं डाल सकता हूँ। चलिए मुझे ये वाला नहीं, कोई सस्ता वाला स्ट्राइक प्राइस चाहिए। 720 पे अगर मैं कहूं मुझे 600 वाला बाई करना है, करना तो नहीं चाहिए लेकिन करते हैं, तो कितना बाइंग प्राइस है 75 का, 69 की एसएल रहेगी और 90 का इसमें टारगेट रहेगा। $22,600 का पी ये लगा दिया। इसमें भी लगा के देख लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन ही होगा ना, बाइंग कर रहे हैं। बाई प्राइस एंट्री प्राइस ये है मेरा, 69 का एसएल है, 69 का, 90 का मेरा टारगेट है। इसमें सेम स्टोरी, क्योंकि मार्केट तुरंत मूव कर गई। अगर ये धीरे धीरे मूव करती ना तो आपको टारगेट आने में और ज्यादा टाइम लग सकते थे। इसमें भी कर सकते हैं, इन द मनी करना चाहिए, 0.7 के आसपास का डेल्टा लेना चाहिए हम लोगों को। प्रीमियम सेलेक्ट करने के लिए हमको चाहिए 0.7 के आसपास का डेल्टा। ऑप्शन के प्रीमियम के प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एलटीपी पे क्लिक करेंगे, इस एलटीपी पे क्लिक करेंगे, वहां पे मेरा स्पॉट का एंट्री प्राइस डालेंगे, उसके बेसिस पे मुझे टारगेट एसएल सब बता देगा निफ्टी में, बाकी दूसरे में टारगेट और एंट्री प्राइस बताएगा, एसएल आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मैं कहीं अगर बीच से एंट्री कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं अगर मार्केट अभी 750 चल रहा है, मार्केट 750 पे चल रही है, अगर मार्केट 22,850 पे जाए उस टाइम में 650 के प्रीमियम कितने हो सकते हैं, कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। 650 पे क्लिक करा, 22,850 ये डाल दिया मैंने। अब देखिए जब 22,850 पे निफ्टी जाएगी उस टाइम में ये प्राइस रहेगा 253। अब ये दोनों को नहीं देखना है, ये एक्चुअली में जब ये जाएगी ना तो एंट्री प्राइस दिखा रहा है। आपने बाई करा 200 300 कितने पे भी बाई करा, ये आपको बोल रहा है कि अगर 850 तुम देख रहे हो, 850 देख रहे हो, तो 253 का टारगेट ही होगा। अभी कितनी चल रही थी 164, 100 पॉइंट्स बढ़ जाएगा। कितने बढ़ने के बाद, तो वो लगभग 140 पॉइंट बढ़ने के बाद 100 पॉइंट्स बढ़ेगा, डेल्टा 0.66 के आसपास है। नीचे ये बाकी रह गया, टीवी वाला तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं खुद यूज नहीं करता हूँ। एलटीपी सी और पी का एक नीचे रह गया, इसका यूज कैसे करते हैं, तो एंड ऑफ द डे का डाटा देख लेते हैं। सी और पी का, मार्केट अब क्लोज हो गई, सी में ज्यादा है पैसे, तो मार्केट अगर गैप अप खुली ना तो हम लोग पुट का ट्रेड, पहला ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक्चुअली अभी बताना नहीं चाहिए, इसको ना हम लोग इवनिंग क्लास में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद। ये है 9:15 पे करने वाला ट्रेड, उसको करेंगे नहीं। पीसीआर एक्सप्लेन किया ना सर जी मैंने वाई के साथ जी। उत्तम सर जी। हेलो। हाँ जी सर। सर ये बोल रहा हूँ कि अभी जो आपने लॉन्ग पोजीशन में वो जो कैलकुलेशन लगाया सर, ये क्या प्रीमियम वाले में आता है या फिर वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है ट्रेडिंग व्यू उसमें आता है? ये दोनों में आता है, प्रीमियम अब दिखाने लगता है, ऑप्शन के चार्ट भी दिखते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ओके ओके सर, थैंक यू, बस यही पूछना था सर। अगर यहाँ पे नहीं भी मिल रहा है तो ब्रोकर में लगा लेंगे। ओके सर, ओके। सुदर्शन जी। सर अभी तक मैंने समझा है ना, उसमें मुझे यही कंफर्म करना है कि अगर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 7.7 रहा तो वही लेना है उस डायरेक्शन में, बाकी कौन सा देखना भी नहीं है, बराबर? 0.7 रहा तो उसी डायरेक्शन में देखना है, मतलब
समझे, अगर पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, अगर स्टॉक या निफ्टी ऊपर मूव कर रहा है, तो अपने को इन द मनी वाला 70.70 डेल्टा जो रहेगा, तो वही स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, बराबर। हाँ, हमेशा अगर कॉल का ट्रेड कर रहे हैं तो कॉल में 0.7 के आसपास का डेल्टा सेलेक्ट करेंगे, पुट का ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें भी 0.7 के आसपास का डेल्टा सेलेक्ट करेंगे। और सर, ये आपने जो ट्रेडिंग में बताया है, ट्रेडिंग में से डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना, लिंक करके ब्रोकर को? शायद नहीं कर सकते, नहीं ना, धन में देखते कर हैं, सकते है धन के साथ लिंक करके कर सकते हैं धन है शायद। फायर से। जीरोधा नहीं यहाँ है पे ना? आता है, नहीं जीरोधा नहीं है। सी ऑल ब्रोकर में जाके देखते हैं, धन है फायर से। धन है शायद, यहाँ पे कहीं लिंक कर सकते हैं, फायर से। नीचे है धन, फिर ऊपर 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 चला गया। अपना कोटक है नहीं है? हाँ ये धन है, नहीं कोटक नहीं है सर, अभी तक कोटक नहीं है। धन में धन और फायर है। करता नहीं है। अरे सर, तो उनके प्लेटफॉर्म पे भी तो यही अवेलेबल, पेटीएम मनी है। एग्जीक्यूशन के लिए इजी हो जाएगा ना सर? अब देखिए, ये मैंने खुद ट्राई करा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, उसमें डायरेक्ट जाओ या ना जाओ। हाँ, जनरली मैंने जितना देखा है ना, लोग चार्ट देखने के लिए डेस्कटॉप यूज करते हैं, ऑर्डर पंच करने के लिए तो मोबाइल यूज करते हैं। है ना सर? हाँ जी सर। ऑर्डर तो मोबाइल से ही लगाते हैं। सर 4 अपन अप्रैल राउत जी बोल रहे हैं 29 दिसंबर का निफ्टी का 11 बजे के आसपास की एक बार कर लेते हैं।